नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समसामयिकी, जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, पेट है, लोअर पीसीएस है, बीपीएससी, अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स, हालांकि सारे एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम यहाँ से कवर करेंगे अच्छे से रेगुलर। ठीक है, आज हम 12 और 13 तारीख, ठीक है, 12 और 13 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करेंगे। मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हर घर तिरंगा अभियान 2026। हर घर तिरंगा अभियान 2026, ठीक है, इस चलाया जा रहा है। ठीक है, देखिए शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बताइए, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के मंत्री हैं। ठीक है, तो यानी कि जिस मंत्रालय के अंतर्गत जो जो मंत्रालय इनके पास में है, ठीक है, यानी उसी मंत्रालय के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो विशेष अवसर देख लीजिए, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये आयोजित की जा रही है। ठीक है, और चूंकि ध्यान दीजिएगा 150वीं वर्षगांठ, ठीक है, मनाया जा रहा है वंदे भारत की, ठीक है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, और यह अभियान की अवधि जो है, जो चलाया जा रहा है 9 से 17 अगस्त, यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, तो 9 से 17 अगस्त के बीच में चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अभी चल रहा है, और 15 अगस्त के 2 दिन बाद में 17 अगस्त 2026 के बीच में पूरे देश में संचालित हो रहा है। ठीक है, अगर आप बाहर निकल के देखोगे सड़कों में, स्कूल में और आस पास के अस्पताल में, या बहुत सारे पार्टी मुख्यालयों में, या हर जगह आप तुम देखोगे चारों तरफ खाली तिरंगा ही तिरंगा जो नजर आ रहा है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्या है मुख्य उद्देश्य? तो प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ावा देना है, तो सम्मान को बढ़ावा देना है, इसीलिए स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति, 36वें नंबर के राष्ट्रपति कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति, ठीक है, का भी जो है निर्वाचन हुआ है। ठीक है, तो बताइए उनका नाम क्या है? अलेबार्डो डे ला एस्प्रेला। अलेबार्डो डे ला एस्प्रेला इनका पूरा नाम है। ठीक है, और जो पहले के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है, वो वामपंथी विचारधारा के थे, और जो इनकी विचारधारा है वो दक्षिण पंथी की है। किसकी है? दक्षिणी पंथी की, नहीं, राइट विंग्स की है। और ठीक है, ये किस नंबर के हैं? ठीक है, 36वें नंबर पे। किस नंबर के हैं बताइए? 36वें नंबर पे हैं। ठीक है, आप लोग हमें ये बताइए, ठीक है, कि कोलंबिया की राजधानी क्या है? कोलंबिया की राजधानी क्या है? ठीक है, बताइए कोलंबिया की राजधानी क्या है? क्या है कोलंबिया की राजधानी? बताइए, पता है ना आपको? बोगोटा। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। 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 बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हम्म, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? पहले चीज़ तो ये है कि तिथि है 12 अगस्त, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और इसके इतिहास और पृष्ठभूमि देखने की कोशिश किया जाए तो वर्ष 2000 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा, जैसे यूएनजी ने इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी 12 अगस्त को शुरुआत हुआ है वर्ष 2000 से। ठीक है, इसकी थीम है इस बार, ध्यान रखना इस बात को, विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं। ठीक है, डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट सेड, ठीक है, एस्पिरेंट जो एस्पिरेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट शेयर्ड एस्पिरेशंस, तो विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं। ठीक है, ये यूपीपीसीएस जैसे या बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स जो होते हैं, उसमें खासकर इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, थीम पूछ लिया जाता है। और आप लोग ये बताइए 12 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? तो ठीक है, हाथी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हाथी दिवस भी मनाया जाता है। हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए,
जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया में भारतीय मूल के न्यायाधीश, ठीक है, बनाई गई सुप्रीम कोर्ट में जो है, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के भारतीय मूल की जो है न्यायाधीश बनाई गई हैं, ठीक है। तो उनकी नियुक्ति हुई है, न्यायाधीश क्या है, आभा नायर पटेल, ठीक है। क्या नाम है बताइए, आभा नायर पटेल, ठीक है, आभा नायर पटेल, ठीक है। और ठीक है, जाम्बिया के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला, ध्यान रखने की जरूरत है, इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, ठीक है, नियुक्तियों में, ठीक है, खासकर इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि इनका जो मूल निवासी रही हैं दिल्ली, भारत, दिल्ली से रही हैं, नहीं भारत से रही हैं, ठीक है, दिल्ली से रही हैं, ठीक है। और ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा, जो 2025 में पूर्व जो है न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो जो यहाँ दिल्ली वो आई हुई थी, तो उन्होंने अपनी सीट पर उन्होंने उनको बिठा के सम्मानित किया था, ठीक है। तो अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो हालांकि 33+1 34 न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन इस समय 37 न्यायाधीश हो गए हैं। कितने? 37 न्यायाधीश हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे छूटा जा रहा है, बताइए, जाम्बिया, जाम्बिया जो क्या कहते हैं कि राजधानी क्या है, जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका, राजधानी क्या है दोस्तों, लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ठीक है। जाम्बिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, जाम्बिया बताइए, बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस में आता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, टीजी वीर, टीजी वीर पोर्टल जो है तेलंगाना सरकार ने, टीजी वीर पोर्टल तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया है, संबंधित राज्य तेलंगाना है। अब लाभार्थी उसमें कौन है, देखिए, पुलिस और जो सशस्त्र बल हैं, जो क्या कहते हैं, जो पुलिसकर्मी हैं या शहीद, जो जो सशस्त्र बल के सेना में जो हैं, ठीक है, सैनिक, वो जब शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी घर वालों में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो हर तरीके से उनके शहीद जवान हैं, उनके परिवार की मदद करने के लिए, किसी भी तरीके से जो मदद है उनकी करने के लिए, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी हुई या अन्य बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, ठीक है, पेंशन से रिलेटेड, तो उसमें क्या है, देखिए लिखा है, शहीद परिवारों की समस्याओं, पेंशन, अनुकंपा, नियुक्तियों, कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित समाधान करने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, टीजी वीर पोर्टल, टीजी वीर पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, देखिए, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन विद्युत क्षमता, नॉन फॉसिल फ्यूल पावर, ठीक है, देखिए, ये नॉन फॉसिल फ्यूल पावर, फॉसिल फ्यूल कौन क्या होता है दोस्तों, फॉसिल फ्यूल ये होता है, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे या जो है जीव जंतुओं के सड़ गल जाने से लाखों करोड़ों साल के बाद में जो जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हम निकाल के यूज करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। वो पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, और वो यानी कि एक लिमिटेड उसका भंडार होता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, लिमिटेड भंडार को मेंटेन करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि पर्यावरण को, प्रदूषण को कम करने के लिए दुनिया वैश्विक स्तर पे नॉन फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सरकार ने एक लक्ष्य रखा था, ध्यान रखिएगा, अगर 2030 तक रखा था कि 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सरकार ने किया गया है, लगभग 54% से ज़्यादा, यानी लगभग कहा जाता है 60% से ज़्यादा समय से पूर्व, ठीक है, समय से पूर्व इसको हासिल किया है। अभी 2030 आने में काफ़ी टाइम है, ठीक है, यानी मान के चलिए तब तक जो है क्या कहते हैं, उसके पहले पूर्ण होने की संभावना जताई जा रही है। तो अगर ये कहा जाए कि कितना हो गया है, तो ध्यान रखिएगा 300, इसको 300 ही याद रखिएगा, मोटा मोटा हिसाब, वैसे 300.50 गीगावाट है, ठीक है, गीगा वाट, ठीक है दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, देखिए, ठीक है, सीरिया, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद, बशर अल असद, ठीक है, ठीक है, इनको जो क्या किया, सीरिया का जो न्यायालय है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि फांसी की सज़ा मुकर्रर की है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, 20 साल का उनका कार्यकाल रहा है, वो मानवता विरोधी कार्यों में संलिप्त रहे हैं, ठीक है। मतलब जो शासक को करना चाहिए वो ये ना करके, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जनता विरोधी या जन विरोधी कार्यों में वो संलिप्त रहे हैं, इसीलिए उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई है। और वर्तमान में वो कहाँ पे हैं, तो रूस में राजनीतिक शरण लिए हुए हैं, रूस में एक राजनीतिक शरण वो लिए हुए हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्या कि परवेज मुशर्रफ के बारे में जो पूछा गया था क्वेश्चन, हालांकि बाद में परवेज मुशर्रफ को क्या कहते हैं बरी कर दिया गया था, तो जब उनको दिया गया था तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है तमाम एग्जाम्स में पूछे गए थे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए,
देखिए इसको, ठीक है। 21वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड हुआ 2026 में, ठीक। कहाँ पे हुआ? रोमानिया, ठीक है। कहाँ पे हुआ? रोमानिया में, ठीक है। अब आप लोग बताइए, रोमानिया का क्या नाम है? रोमानिया का जो कैपिटल कहाँ है बताइए? रोमानिया का कैपिटल क्या है बताइए? क्या है? क्या दोस्तों? बुखारेस्ट। रोमानिया के कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट। बुखारेस्ट है, ठीक है। बुखारेस्ट है। तो भारतीय दल जो है वहाँ पे 4 पदक जीता, ठीक है। एक गोल्ड, ठीक है। देखिए, एक गोल्ड है, और इसमें 3 है, ठीक है। 3 क्या है? ब्रॉन्ज। 3 क्या है? ब्रॉन्ज है, ठीक है। 3 ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। 21वां अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड कहाँ हुआ? तो रोमानिया में हुआ, ठीक है। भारतीय दल के प्रदर्शन, ठीक है, इस तरीके से रहा। यानी 4 जो है पदक जीता, जिसमें से एक गोल्ड है, ठीक है, और 3 ब्रॉन्ज है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन लगातार जो है एग्जाम्स में पूछे जाते रहे, बुक्स से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे। देखिए, ठीक है। ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। बताइए, ये सबसे पहले तो ये जानिए किताब किसकी है? ये आत्मकथा है किसकी? ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की किताब है। क्या कहते हैं? आत्मकथा है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, उनका औपचारिक विमोचन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा किसकी आत्मकथा है, ठीक है। ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, ठीक है। पंडित सॉरी श्री रामनाथ कोविंद जी की, भारत के जो 14वें राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में रहे, उनकी आत्मकथा है, ठीक है। और इसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया है किस तरीके से, ठीक है, हालांकि कानपुर के निवासी रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए राष्ट्रपति के पद तक वो पहुँचे हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी पॉपुलर किताब है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको पढ़ना है तो आप लेके पढ़ भी सकते हैं, ठीक। देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में सारी फैक्ट्स को कवर किया गया है। विश्व विश्व जो है, ध्यान दीजिएगा, विश्व हाथी दिवस इन वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को। और वर्ष 2012 से लगातार मनाया जा रहा है। कब से? 2012 से लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, इस बार का थीम क्या है? ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। क्या है? ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू द हेल्प एलिफेंट्स, ठीक है। ये क्या कहते हैं? थीम है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट बताइए कब पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 1992 में शुरू किया गया भारत में? क्या है? एलिफेंट प्रोजेक्ट। एक नया ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक जीके का। तो इसको याद रखिएगा, 1992 में क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया, ठीक है। और ये बहुत शानदार फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, कि विश्व के कुल जो एशियाई हाथी हैं, जो एशियन एलिफेंट्स हैं, उसका 60% भारत में पाया जाता है। कहाँ पे? भारत में पाया जाता है, ठीक है। और IUCN जो है, जो संरक्षण, जो IUCN जो करता है, उसकी एक रेड लिस्ट होती है, जो है रेड डाटा लिस्ट जारी किया जाता है पेड़ पौधे जीव जंतुओं को लेकर। तो उसमें इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। संकटग्रस्त श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट और है। देखिए, एक मिनट, देखिए, हाँ, अभी देखिए, ये ठीक है, अच्छे से देखिए इसको, ठीक है। एक तो संकटग्रस्त श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। और और ध्यान रखिए, भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व देश के कुछ 14 राज्यों, ध्यान रखिएगा, 14 राज्यों में अब तक, ठीक है, कुल 14 राज्यों में 33 एलिफेंट रिजर्व अधिसूचित हो चुके हैं, ठीक है। और तथ्य देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हाथियों के प्राकृतिक आवास संरक्षण हेतु किया गया। भारत में एशियान हाथी का आबादी 60% हिस्सा है। कुल एलिफेंट रिजर्व 33 हैं, जो 14 राज्यों में फेमस है, परसेंट क्या कहते हैं, राज्यों में फैले हुए हैं। IUCN की स्थिति में संकटग्रस्त हैं, ठीक। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, देखिए, लेबनान। लेबनान जो है, जहाँ वहीं पे बशर अल असद को, ठीक है, सीरिया में फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वहीं लेबनान पास का पड़ोसी देश, इसकी राजधानी बेरूत है, मिडिल ईस्ट का देश है ये। और हुआ क्या है यहाँ पे कि जो मानवाधिकार सुधारों के तहत, ठीक है,
मौत की सज़ा जो कैपिटल पनिशमेंट है वो स्थगित कर दिया गया है और इसको इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है, यानी कि उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो जो कि मृत्युदंड की सज़ा में यानी कि ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो इसने सुधार यही किया है कि मृत्युदंड को यानी कि ख़त्म करके उसको कन्वर्ट कर दिया है इम्प्रिजमेंट में, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए, ठीक है। श्रुति सेकंड, देखिए ध्यान से, श्रुति सेकंड क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, ठीक। इसके NGOPV के फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, जो पेट्रोलिंग करने वाली वेसल है ये, ठीक है। और इसको बनाया किसने है? ध्यान दीजिएगा, ये तटीय यानी तटीय गश्ती पोत है, ठीक है। क्या है? तटीय गश्ती पोत है। इसको बनाया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने, ठीक है, बनाया है। और ये भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना को सौंपा गया है कि समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा हेतु है, ठीक है। श्रुति सेकंड, ठीक है, श्रुति सेकंड, ध्यान रखिएगा, श्रुति सेकंड, ठीक है। इसको वेद से, ठीक है, लिया गया है, ठीक है, वेद से, ठीक है, वेद से प्रभावित है शब्द, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो, देखो दोस्तों, ध्यान से, AI पावर्ड सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम प्रज्ञा, परम प्रज्ञा, ठीक, परम प्रज्ञा का जो है उद्घाटन हुआ है। उद्घाटनकर्ता PM प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ठीक है। और संस्थान IIT दिल्ली में जो है इसको किया है इन्होंने, ठीक है। सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, NSM 2015 में, कब? 2015 में चलाया गया था, ठीक है, 2015 में चलाया गया था, इसके तहत किया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? पहली चीज़, कौन से संस्थान? IIT दिल्ली में। किसने किया? मोदी जी ने किया। सुपर कंप्यूटिंग का नाम क्या है? परम प्रज्ञा है, ठीक है। किसके तहत किया गया? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया गया, क्योंकि इसमें, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन लाया ही गया था, ठीक है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हों, ठीक है, या मान लीजिए प्रकृति में चेंजेस आ रहा है, तो बहुत बड़े 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 जो डेटा का एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए या रिसर्च शोध के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए उसमें बहुत बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, ठीक है, जो कि भविष्योन्मुखी भी कार्य हैं, ठीक है। उसको बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर अलग अलग IITs में लगाने, ठीक है, वहाँ पर शोध कार्य करने के लिए और उसके बाद में उसको आगे बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था। उसी का एक कह सकते हो कि एक कदम के रूप में परम प्रज्ञा को दिल्ली में इसको स्थापित किया गया, ठीक है, दिल्ली IIT दिल्ली में, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए, टाइफून, टाइफून डॉल्फिन, टाइफून डॉल्फिन, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन है, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय, ध्यान रखिएगा, उष्ण 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 कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, हालांकि क्या कहते हैं, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में, ठीक है, चीन का पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है, वहाँ जो झेंजियांग प्रांत है, वहाँ से टकराया है। तो यह कभी पूछ लेगा, ठीक है, कि ये कहाँ पे आया था? तो चीन की पूर्वी तटीय जो क्षेत्र में, ठीक है, ईस्ट चाइना सी में आया था और वहाँ की जो झेंजियांग प्रांत है, वहाँ से टकराया था। इस तरीके से क्वेश्चन लगातार पूछ लिया जाता है। टाइफून डाल्फिन प्रचंड जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये 2026 का, ठीक है, सबसे पहला जो चक्रवात है जो कि चाइना को पर अटैक किया, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए, देखिए, एक मिनट, हाँ, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भारतीय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, I4C, ठीक है, I4C, एक बार कहीं किसी छोटे एग्जाम में, ठीक है, I4C का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। यहाँ 4C चार बार, तो I से इंडियन, C से साइबर, C से क्राइम और C से कोऑर्डिनेशन और एक C से सेंटर। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसने क्या किया है, ठीक है, एक एडवाइजरी जारी किया है, व्हाट्सअप बॉस स्कैम, ठीक है, वो व्हाट्सअप बॉस स्कैम नहीं, बॉस अधिकारी बनकर कर्मचारियों की जो ठगी है, ठीक है, के बढ़ते मामलों की सुरक्षा निर्देश जारी किया है, व्हाट्सअप बॉस स्कैम, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक स्कैम
को कम करने के लिए, ठीक है, लोगों को सतर्क करने के लिए, जागरूक करने के लिए इस तरीके से एक एडवाइजरी जारी किया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट्सअप बॉस स्कैम क्या है। तो ये मतलब ये है बॉस या अधिकारी बनकर कर्मचारियों से ठगी करने का एक तरीका है। और ये आई फोर सी याद रखिएगा, ठीक है, इसने एक एडवाइजरी जारी किया। ठीक, हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हमने वैसे ही क्वेश्चन को कवर किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए ध्यान से। बीओ, ठीक, देखिए वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है, ये भाई क्या है, ये भारत का पहला स्कोप सेकेंड इमिशन फ्री स्टेटस प्राप्त करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, स्थान तूतीकोरिन जो है थूथुकुडी तमिलनाडु में। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, 100% हरित ऊर्जा उपयोग, शून्य अप्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए ई समुद्र पोर्ट, ई समुद्र पोर्टल, ई समुद्र पोर्टल देखिए, ये पत्तन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड, ठीक है, वाटरवेज ने